भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष भानु महाजन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर एक सभा संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पर भाजपा ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष रजनीकांत महेश्वरी, मंत्री जी एस धर्मेश, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल उपस्थित रहे। जहां भाजपा पार्टी की उपलब्धियों को गिनाकर बताया गया कि एकमात्र भाजपा पार्टी ही अंबेडकर जी के विचारों पर चल रही है। वहीं समाजवादी के अखिलेश यादव ने बयान दिया कि भाजपा ही असमानता फैलाने का कार्य कर रही है, जिस पर बयान देते हुए कहा कि भाजपा ने कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो समाज में असमानता फैलाए। भाजपा किसी भी सरकारी योजना में सभी को लाभ पहुंचाने का कार्य करती है। भाजपा ने घर बनवाए तो सभी के बनवाए, जाति देखकर लोगों को घर नहीं दिए, राशन दिया तो सभी को मिला। आज उसी का नतीजा है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। देखिए, आज दलितों के मसीहा, भारत रत्न, संविधान के निर्माता और सबको बराबरी का हक दिलाने वाले परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती आज पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान इस हिंदुस्तान को दिया है। संविधान जो कमेटी थी, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टेड कमेटी के चेयरमैन थे, उसके 7 सदस्य थे, लेकिन 2 साल 8 महीने और 11 दिन के अंदर बाबा साहब ने संविधान की रचना की और 26 नवंबर 1949 को वो जब बाबा साहब ने संविधान सभा के जो सदस्य थे 289 सदस्य थे उस समय, उस संविधान सभा को संविधान को सौंपा था जाए और उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को वो संविधान इस देश में लागू हुआ। आज नहीं, आज सभी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर सुबह उठकर उनके चित्र पर उसने माल्यार्पण करा और संकल्प लिया कि बाबा साहब की जीवनी जो उनके जीवन के सार से हमें सीखने को मिलता है, समरसता का भाव। और भारतीय जनता पार्टी भी हम कहीं ना कहीं देखेंगे केंद्र प्रदेश की माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी की जितनी योजनाएं हैं, सबका साथ, विकास, विश्वास, और प्रत्येक कार्यकर्ता उसी का अनुसरण भी करता है। उसी भाव से इस समरसता दिवस को बनाया गया, प्रत्येक बूथ पे बनाया गया, प्रत्येक कार्यकर्ता के घर पे बनाया गया। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को जहाँ जहाँ मुख्य जगहों पे उनको जाना था उन्होंने बनाया। आज महाजन भवन जयपुर हाउस में हम सबके नेता, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान रजनीकांत महेश्वरी जी, बाबूजी, मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उनका मार्गदर्शन हम सबको लिया। हम सबको संकल्प दिलवाया प्रत्येक कार्यकर्ता को कि जो आदर्श बाबा साहब अपने जीवन से हमें देकर गए हैं, उन्हीं आदर्शों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चलकर राष्ट्र भाव के और राष्ट्र देह के इस हवन कुंड में अपनी आहुति देने का काम करेगा। उस पथ पे चलकर आगे राष्ट्र को मजबूत करने का काम चलेगा। ये गोष्ठी पूरे देश में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो 1 वर्ष में 5 कार्यक्रम होने वाले हैं, उसमें से एक कार्यक्रम समरसता दिवस के रूप में 14 अप्रैल भी मनाया जाता है। एक कार्यक्रम 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मृति में कार्यक्रम को मनाते हैं। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म के रूप में मनाते हैं और 25 दिसंबर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये जो गोष्ठी है किसी विशेष आयोजन के तहत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में है और अधिकांश बूथों तक ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने असमानता सबसे ज़्यादा फैलाई है। अव्यवस्था, असमानता भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा फैलाई है। अगर असमानता हमने फैलाई है
ये कार्यक्रम करने के बाद में तो वो क्यों नहीं करते ये कार्यक्रम? हमने तो समानता का भाव पैदा किया है, समन्वय का काम पैदा किया है, एक दूसरे को जोड़ने का काम किया है, दलित और सवर्ण के बीच में जो खाई है उसको पाटने का काम किया है। उन्होंने तो एक दूसरे के बंटवारे का काम किया है। वो आज देश में जो 20% लोग हैं उनके सारे चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। हम तो 20% की बात ही नहीं करते, हम तो 100% की बात करते हैं, सब हमारे। और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी और चुनाव जीती है। बाबा साहब की जो जीवनी है उसको याद किया गया है, क्या मैसेज दिया है? आज यहाँ एकता का मैसेज दिया है, हम सब एक हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी इस बात को कहते थे कि समाज में असमानता का भाव नहीं होना चाहिए।